नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं RACT एग्ज़ाम पेपर 6/12/2020 के प्रश्न पत्र का हल। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से साइबर थ्रेट नहीं है या नहीं पूछा है। ऑप्शन है मालवेयर, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, राजस्थान SSO। दोस्तों, तीनों साइबर थ्रेट है, बल्कि SSO ये जो है साइबर थ्रेट नहीं है। SSO की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान का SSO। अगला क्वेश्चन देखते हैं, LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन है HDMI से, VGA कनेक्शन से, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, A और B दोनों। जहां HDMI की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो HDMI की फुल फॉर्म होगी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। राइटिंग थोड़ी बेकार है, पर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और यदि VGA की फुल फॉर्म पूछी जाए तो वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी आप अपनी दृष्टि में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। तो अकाउंट सेटिंग में आप क्या सेट कर सकते हैं? आने के लिए POP3, जाने के लिए SMTP और इंक्रिप्शन के लिए SSL, और ये सभी। तो दोस्तों, ये सभी यहाँ का सही आंसर होगा। इसमें अकाउंटिंग सेटिंग के अंदर हमें ये सेटिंग करनी पड़ती है कि मेल जब आती है तो उसे सर्वर POP3 के थ्रू लिया जाता है और SMTP के थ्रू भेजा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी, ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के लिए अंतर्गत अपराध है। तो ऑप्शन है 67, 65, 43 और 6। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 65। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप ऑप्शन ए फॉरवर्ड करने के लिए प्रामाणिकता की जांच करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ऑल कैप्स अक्षरों का उपयोग करें? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऑल कैप्स अक्षरों का उपयोग करें। रिप्लाई टू ऑल का अधिकतर प्रयोग करें? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। एक ईमेल से बहुत से विषयों पर चर्चा करें? बहुत ही गलत है। तो ये शिष्टाचार के लक्षण नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच कर लें। हमें ये देख लेना चाहिए कि हम जो भी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकते हैं। ऑप्शन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, मालवेयर। तो दोस्तों, ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, मालवेयर, ये ऑलरेडी थ्रेट हैं और हमें जो साइबर थ्रेट से बचाता है वो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमें हमेशा अपडेट रखना चाहिए, जिससे इन साइबर थ्रेट्स से हमें सुरक्षा मिले। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की एक बैकग्राउंड शेड पर करने के काम आता है। ऑप्शन है हाइपरलिंक, थंबनेल, ग्रेडियंट फिल, चार्ट फिल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमें माइक्रोसॉफ्ट के बैकग्राउंड के अंदर काम में सेट करने के लिए आता है? वो है ग्रेडियंट फिल। तो देखते हैं हम इसका कैसे उपयोग करेंगे।
चलते हैं हम अपने पावर पॉइंट स्लाइड की तरफ। हमारे पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर ग्रेडियंट फील्ड के अंदर देखते हैं, ये बैकग्राउंड मैंने खोल रखा है और बैकग्राउंड के अंदर फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाना होगा और इसी के अंदर हमें ग्रेडियंट फील्ड मिलेगा। ये यहाँ पर हमें ग्रेडियंट फील्ड है, तो इच्छा अनुसार जो भी ग्रेडियंट फील्ड है हम उसे सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई टू ऑल करना चाहें तो अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं और क्लोज करेंगे। तो इस तरह से हमारे ग्रेडियंट फील्ड का उपयोग होगा। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही का चयन करें। जॉब सर्च के लिए राज ई ज्ञान की जरूरत होती है, नहीं, गलत है। राज ई साइन के लिए कॉमर्स की जरूरत होती है, ई कॉमर्स के लिए होती है, नहीं। राज ई गवर्नेंस के लिए डिजिटल स्टोरेज के लिए होता है, ये भी गलत है। राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए होता है। ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन है UIDAI। दोस्तों यहाँ पर UIDAI से आधार कार्ड के बारे में कार्य होता है। IRCTC यहाँ रेल टिकट है, रेल टाइम शेड्यूल है, इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। NSDL से आप पैन कार्ड के बारे में ऑनलाइन प्रार्थना पत्र है या आपको पैन कार्ड डाउनलोड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी NSDL। और SBI ऑनलाइन जो है बैंक सुविधा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए सेलुलर डाटा का ऑफ रखें, एयरप्लेन मोड को ऑन करें, मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करें, मोबाइल पर हॉटस्पॉट ऑन बनाएं। तो दोस्तों सही आंसर होगा मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाएं, तभी हम वायरलेस नेटवर्क का कनेक्शन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन है ब्लूटूथ सेवा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल मैप, गूगल ड्राइव। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गूगल मैप। गूगल मैप की सहायता से हम अपने स्थान को खोज सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल कीजिए। ए ऑप्शन है *123*4#। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए *123*4#। और अन्य ऑप्शन के लिए मैं टेबल का इस्तेमाल करेंगे। #9090 जो है डायग्नोस्टिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है और *588# जो है निकटता के टेस्ट मोड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। *2663# से TSP फर्मवेयर अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये हमारा इसका आंसर जो है ऑप्शन ए *123*4# होगा। जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है एक फाइल 10 MB साइज की, एक या अधिक फाइल 5 MB साइज की, 10 फाइलें 8 MB साइज की, एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज की। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। हम 25 MB तक के साइज को ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। और इसमें एक और सवाल बनता है कि यदि 25 MB की साइज़ के से अधिक की फ़ाइल को आप भेजना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे। तो 25 MB की साइज़ से अधिक हमें फ़ाइल अगर भेजनी है तो उस फाइल को गूगल
गूगल ड्राइव पर फाइल को अपलोड कर देंगे और उस अपलोड की हुई फाइल का लिंक हम मेल के थ्रू भेज सकते हैं, जिसकी सहायता से हम 25 से अधिक साइज की मेल भेज सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। ऑप्शन है फिल कलर, आउटलाइन कलर एंड विड्थ, 3D रोटेशन, फ्लिप द शेप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आउटलाइन कलर एंड विड्थ। तो देखते हैं हम। दोस्तों ये एक्सेल की मैंने एक शीट खोल रखी है जिसके अंदर एक शेप ले रखा है। इस शेप पर जब मैं क्लिक करता हूं तो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर हमें शेप आउटलाइन मिल जाता है। शेप आउटलाइन की सहायता से हम इसके शेप की और आउटलाइन की कलर वगैरह या इसकी आउटलाइन को विड्थ वगैरह हम सेट कर सकते हैं, या हम अगर मान लो विड्थ के अंदर जाएंगे तो विड्थ को सेट कर सकते हैं और इसके विड्थ के कलर को भी हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होता है वह है आउटलाइन कलर एंड विड्थ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य उपयोग हैं। ऑप्शन है डाटा सीरीज, डेटा लेबल एंड ग्रिड लाइन। ऑप्शन बी है क्लिप आर्ट एंड शेप, बुलेट्स एंड हेडर, पेज नंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एक चार्ट बनाने के जो मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं डाटा सीरीज, डाटा लेबल और ग्रिड लाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? एक पेज लेआउट है, एक स्टाइल शीट है, एक प्रिंटिंग फॉर्मेट है, एक फ़ॉन्ट है। तो दोस्तों एरियल जो होता है वो एक फ़ॉन्ट होता है। और भी फ़ॉन्ट होते हैं जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिब्री है, ये एरियल ब्लैक है, ये सभी फ़ॉन्ट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है, खुली हुई फाइल इनिशियलाइज की जाती है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खुली हुई फाइल को अन्य नाम से भी सेव कर सकते हैं। सिक्योर शील क्या है? एक फिशिंग सॉफ्टवेयर है, एक मालवेयर है, एक ट्रोजन हॉर्स है, एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है। दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणिक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? सभी फाइलों को सिस्टम से हटाता है, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, सिस्टम को शट डाउन करता है, सिस्टम को टेस्ट करता है। दोस्तों सिस्टम रिस्टोर जो पॉइंट होता है वो सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। यानी जब हमारा कंप्यूटर एकदम सही है तो उसका एक रिस्टोर पॉइंट बना लिया जाता है। और जब कभी भविष्य में हमारा कंप्यूटर यदि खराब होता है या कुछ गड़बड़ी होती है तो हम उस पिछले वाले पॉइंट पर जाकर हमें कंप्यूटर को वापस से पुनः स्थापित कर सकते हैं। AEPS क्या दर्शाता है? ऑप्शन है अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर पेमेंट, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक पेपल सिस्टम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। इसकी सहायता से आप बैंक से आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटा कर लिखने के काम आती है? CDR, ये केवल एक बार ही आप इसको लिख सकते हैं
और इसे बार बार पढ़ सकते हैं। CDR एवं DVDR ये भी एक बार लिखी जाएगी और बार बार पढ़ने का कार्य होगा। CDRW एंड DVDRW ये आपका सही आंसर है। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, DVDRW डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, RW रीराइटेबल। तो इसको बार बार मिटा सकते हैं और वापस लिख सकते हैं। DVR ये भी गलत आंसर है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन C, CDRW एंड DVDRW। निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते? ऑप्शन है ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, कर सकते हैं। पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, बिल्कुल कर सकते हैं। ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, ये नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन C। यहाँ नहीं पूछा है, तो ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना ये हम इससे नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन C हमारा सही आंसर होगा। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से भुगतान द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए? नहीं, पासवर्ड बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर दिखाना चाहिए? बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए? पुष्टि करनी चाहिए। तो ये तीनों गलत हैं। HTTP और OTP का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये ज़रूरी है कि HTTPS व OTP का उपयोग करना चाहिए। कभी कभी OTP का भी क्वेश्चन आता है। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सेल, फ्री रिचार्ज, पेटीएम, स्टेट बैंक बडी। दोस्तों ये तीनों जो हैं इससे हम मोबाइल वॉलेट हैं और मोबाइल से भुगतान कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल जो होता है इससे हम मोबाइल से भुगतान नहीं कर सकते। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है या नहीं पूछा है? तो USSD, MOOC, NPTEL, स्वयं। तो दोस्तों जो MOOC और ये तीनों तो शिक्षा प्लेटफॉर्म है, लेकिन USSD जो है वह शिक्षा प्लेटफॉर्म नहीं है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन A है 140 अक्षर तक संदेश लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। अपने फॉलोअर्स को संदेश रीट्वीट कर सकता है, बिल्कुल रीट्वीट कर सकता है। किसी भी विषय पर हैशटैग बना सकता है, बिल्कुल सही है ये सभी। तो इस तरह से ऑप्शन D जो है हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है तो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल प्ले स्टोर ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ फ़ोन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल iOS ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ नहीं है तो नहीं, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर है, जहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशंस वगैरह होती है वहाँ स्टोर रहती है और हम मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन को इंस्टॉल व अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हैं। उन सेल्स की संख्या जिसमें 40 से ज़्यादा नंबर हैं जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा? ऑप्शन है वी लुकअप, गलत है। काउंट ये भी गलत है। लेंथ ये भी गलत है। तो काउंट इफ का उपयोग होगा तब हम 40 से ज़्यादा संख्याओं को देख सकते हैं। चलते हैं हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने काउंट इफ के लिए एक पहले से ही
नंबर ले रखे हैं और ये सभी नंबर हैं, ये एक रेंज हो गई। और हमें फंक्शन लगाना है काउंट इफ, तो काउंट इफ के लिए इक्वल टू लगाएंगे, पहले काउंट इफ लिखा, कोष्टक स्टार्ट, और यहाँ से हम इसकी रेंज को सेलेक्ट करते हैं और फिर हमें जो क्राइटेरिया लगाना है उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमें लगाना होगा। अब 40 से अधिक लेना है तो 40 से अधिक लिखने के लिए हमें ग्रेटर देन, ये 40 से अधिक होगा, और कोष्टक बंद करके हम इस तरह काउंट इफ का उपयोग करेंगे। और इनमें से जो भी 40 से ज़्यादा हैं वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। तो ये है 7 जो है वो 40 से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप्स होंगे। तो ऑप्शन है डिलीट, सेलेक्ट चार्ट, इंसर्ट चार्ट, सेलेक्ट डाटा, इंसर्ट टैब और सेलेक्ट चार्ट। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर होगा। सबसे पहले सेलेक्ट डाटा करेंगे हम, फिर इंसर्ट टैब में जाएंगे और फिर सेलेक्ट चार्ट, जो भी हमें चार्ट बनाना है उसका सिलेक्शन करेंगे और हमारे सामने चार्ट मौजूद होगा। मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है ऑन क्लिक, प्रीव्यू, स्लाइड शो, सेव। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, प्रीव्यू। प्रीव्यू की मदद से हमने कौन सा ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन डाला है वो चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करें, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के बाद स्लाइड शो करें, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल को सेलेक्ट करें, स्लाइड शो, इंसर्ट और सेव। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसर्ट। हमें पिक्चर इंसर्ट या ऑडियो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल को सेलेक्ट करेंगे, तभी हमारे पावर पॉइंट में आवाज़ आ जाएगी। आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। ट्रेन नंबर एवं अपने नाम से, स्टेशन एवं ट्रेन के नाम से, पीएनआर नंबर से, ट्रेन नाम से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पीएनआर नाम से। अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो पीएनआर की फुल फॉर्म होगी आपके पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। तो दोस्तों ईमेल बनाने के लिए सबसे पहले तो एक यूज़र नेम होता है, यूज़र नेम, और उसके बीच में @ लगा होता है, फिर डोमेन का नाम होता है और फिर डॉट के साथ में डोमेन नेम या सर्विस प्रोवाइडर का नाम होता है। तो देखते हैं हम abcd.def@yahoo। तो ये हमारे जो नियम के उपयुक्त नहीं है, तो ये गलत है। myname@gmail.com ये सही है। yahooname.gov.in ये भी सही है। gnamerediffmail.com ये भी सही है। तो दोस्तों ये तीनों जो मेल नेम है वो सही है और ऑप्शन ए जो वो गलत है। तो हमारा यहाँ पे अमान्य पूछा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है IRCTC, RSRTC, UIDAI, NVSP। दोस्तों IRCTC जो है इंडियन रेलवे की पूछताछ के लिए या वहाँ पर टिकट बनाने के लिए IRCTC पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है। और राजस्थान
राजस्थान रोडवेज के शेड्यूल्स वगैरह और टिकट के लिए आप RSRTC पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आधार का पोर्टल है, आधार कार्ड का पोर्टल है, जहां हम आधार कार्ड डाउनलोड व अपडेशन का कार्य कर सकते हैं। NVSP जो वोटर सर्विसेज है वो उसके लिए काम आता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, NVSP। लास्ट व अंतिम क्वेश्चन से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हैं, एक बुकमार्क बना सकते हैं, टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम अलाइन टेक्स्ट को टेक्स्ट कर सकते हैं। अलाइन का मतलब होगा लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये चारों जो हैं वो हमारे अलाइनमेंट हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चंस पेपर है जो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।